आज से करीब 7 तारीख को घटना हुई थी ना। 7 तारीख को जो घटना हुई थी, हमारे रानीपुर के रहने वाले पप्पू अंसारी जो मवेशी व्यापारी थे, उनको जो है पीट करके बुरी तरीके से जो है ये हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जितना भी हम लोग संगठन के लोग हैं और यहाँ के राजनीतिक दल जो हमारे मंत्री हैं, इरफान अंसारी हो, संजय यादव हो, दीपिका पांडे यादव हो, सभी के द्वारा जो है इस हत्या का सभी के द्वारा विरोध किया गया और मुख्यमंत्री से भी सब लोग मिले और इरफान अंसारी डॉक्टर साहब जो है वो मिले भी और एसपी साहब से बात भी किए कि त्वरित कार्रवाई इसमें किया जाए कि आखिर मुसलमान को ही क्यों मारा जा रहा मॉब लिंचिंग के नाम पर, मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे। एक मवेशी व्यापारी था जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि चोरी कर रहा था। चोरी कर रहा था तो सिर्फ आज जितना ही मुस्लिम लोग मारा जा रहा यही बताता है कि चोरी कर रहा था। ये क्या हर जगह एक ही क्यों आता है, एक ही मामला कि चोरी कर रहा था तो चोरी कर रहा था भाई, तो ऐसा थोड़ी कि आप उसको जान से मार दीजिएगा। उसके लिए प्रशासन है, पुलिस है, कोर्ट है, सबको बंद कर दीजिए। तो एसपी साहब से बात होने के बाद तुरंत जो एसपी साहब पुलिस कप्तान जो हमारे मुकेश कुमार के द्वारा जो SIT गठित की गई थी, इस SIT टीम का लीडिंग जो है DSP साहब चौधरी जी जो है वो कर रहे थे। उस टीम में मधुसूदन मोदक थे, दिनेश मौली थे, महावीर पंडित जी थे और आपका SDPO गोड्डा प्रियदर्शी जी थे और उनके द्वारा जो है कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी उनसे हम लोग जाकर के मिले तो बताएं कि जो भी इसमें आरोपित है हम लोग उसको खोज रहे हैं। बहुत लोग गाँव छोड़ के भाग गए हैं और सबको गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें कहीं को दो बात नहीं है। हम लोग की मांग थी कि ये धारा जो मॉब लिंचिंग के द्वारा पूछ करके मारा गया तो प्रशासन के द्वारा मॉब लिंचिंग का भी धारा उस FIR में लगाया गया है और प्रशासन का जो काम देख रहे हैं उससे हम लोग हाँ प्रशासन के कार्य सभी तक तो खुश है, कहीं को दिक्कत नहीं लग रहा है। जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुआ है, 2 गिरफ्तार हुआ है प्रशासन के द्वारा। जब भी हम लोग जो भी पूछे वो बताया गया प्रशासन के द्वारा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रही है और जितने भी हम लोग के राजनीतिक दल के लोग हैं, माननीय संजय प्रसाद यादव जी मंत्री, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, दीप यादव जी विधायक दल के नेता, लोग सभी लोग मिल करके मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, बात किए हैं कि इस तरह घटना दोबारा ना घटे। आखिर कब तक इस तरह का घटना घटते रहेगा? मुसलमान को जो चोर के नाम पे मारा जा रहा है, ये घटना कब तक इस तरह घटता रहेगा? क्योंकि भाजपा के राज में तो खुलेआम मारा जा रहा है। कम से कम यहाँ सरकार गठबंधन की सरकार है तो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर इस तरह का दोबारा काम ना हो और एक जो मारा गया फिर इस तरह का फिर और कहीं इस तरह का घटना ना हो। क्या लगता है राजनीतिक साजिश है या फिर नहीं? देखिए राजनीतिक साजिश तो नहीं लग रहा, लेकिन भाजपा ने इस देश में जो माहौल बनाया है उस माहौल का ही ये सब परिणाम है। ये राजनीतिक साजिश नहीं है, ये भाजपा के द्वारा जो माहौल देश के अंदर में बनाया गया है ये उसी सब का एक माहौल है कि आए दिन मुसलमान मारा जा रहा है, धर्म के नाम पर धर्म पूछ करके मारा जा रहा है और आरोप लगाया जाता है कि चोरी कर रहा था। अरे भाई वो मवेशी व्यापारी था, ठीक है उनके ऊपर केस पहले हुआ है, लेकिन मवेशी व्यापारी आप ये हटिया से वो हटिया मवेशी बेचने ले आते तो उसको तस्करी का नाम दे दिया जाता है। तो क्या मुसलमान ही सिर्फ व्यापारी है? हर धर्म के लोग पशु व्यापारी करते हैं, पशु ले आके बेचते हैं हटिया में। हटिया सबको बंद कर दीजिए आप। हमेशा तस्करी का नाम दिया जाता है। तस्करी क्या भाई? ये हटिया से बंका हटिया से लेके हिरणपुर हटिया गया, श्याम बाजार से लेकर के बंका हटिया आया, धोरैया हटिया से लेकर के बंका हटिया आया, कि तस्करी कहा जाएगा? ये बताइए। इस तरह से पप्पू अंसारी का जो बॉडी मिला था उसका पैंट जो है खुला हुआ मिला था। देखिए ये तो पुलिस जांच कर रही है, अब उनसे क्या पूछा गया नहीं पूछा गया ये तो जग जाहिर है कि मुसलमान को धर्म के नाम पर ही पूछ करके ही लोग मार रहे हैं। और इसमें जो भी है कोई साजिश भी अगर है तो पुलिस अपना करें वो उसका कि भाई क्या है नहीं है। लेकिन अब तक हम लोग पुलिस के कार्यों से खुश हैं कि जिस तरह से कार्य हुआ है, क्योंकि SIT टीम गठित करके जितने भी अफसर लोग को रखा गया है सभी ने उन लोग को हम लोग कल पूरा फैमिली सहित जो है देखिए उनका ये बड़ा भाई है पप्पू अंसारी का, हम लोग जाके कल SP साहब DSP साहब थे, SDPO साहब थे, दिनेश मौली थे, जो इस टीम में गठित टीम में हम लोग सभी से मिले और सभी ने आश्वासन भी दिया है कि जो भी बचे हुए लोग हैं उनको बहुत जल्द जो है हर हाल में उन लोग को पकड़ के हम लोग जेल भेजेंगे। क्योंकि वो गाँव में हम लोग भी कल गए थे गाँव, उस गाँव में कोई भी मर्द है ही नहीं। वो जो एरिया है रोड किनारे जो है मटियानी का, वो लोग सिर्फ महिला लोग हैं, सब लोग जेंट्स लोग भागे हुए हैं। बोले जितना भी जल्दी होगा हम लोग उस लोग को पकड़ करके जेल भेजेंगे, इसमें कहीं कोई बात नहीं। और सरकार भी
मदद कर रही है। सरकार की तरफ से जो हम लोग सोचे थे कि मॉब लिंचिंग का धारा जो लगना चाहिए वो धारा लगाया गया है और हम लोग खुश हैं प्रशासन के काम से और उनके परिवार लोग भी खुश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कि हम लोग जल्द से जल्द चाहते हैं कि बाकी आरोपित को पकड़ के जेल भेजा जाए और फिर इस तरह की दोबारा घटना मुसलमानों के साथ नहीं हो। नाम मोड़ भूल जाते हैं उसका, क्या नाम है? अमित मंडल। आओ माननीय अमित मंडल जी ने इस घटना के बारे में चिंता जताई और उन्होंने एक मंत्री जो है संजय प्रसाद यादव उन पे एक आरोप लगाया कि उनके घर पर नहीं गए हैं और चुप्पी साधे रहते हैं, इस तरह की घटना में वो कुछ बोलते नहीं हैं। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, सबसे पहले तो हमारे पूर्व विधायक जी को सबसे पहले भाजपा से ये सवाल करना चाहिए कि भाजपा ने आज जो इस देश में माहौल जो बनाया 11 सालों में, जिसका परिणाम है आज खुलेआम मुस्लिम को मारा जा रहा है, ये बात तो भाजपा से उनको करना चाहिए हमारे पूर्व विधायक को कि देश को जो गंगा जमुना जो तहजीब था जिसको बिगाड़ने का सबसे बड़ा जो काम जो वो भाजपा ने किया है, कि उनको ये भाजपा से ये सवाल करना चाहिए कि आप लोग के माहौल के कारण आज खुलेआम मुसलमान मारा जा रहा है। और अगर उनको इतना दर्द था तो वो भी तो पूर्व विधायक थे। वो जो दूसरे सवाल कर रहे हैं कि वो नहीं गए वो नहीं गए, वो कब गए? उनको तो आना चाहिए। वो सिर्फ देखते हैं कि कहाँ पे मुसलमान के साथ में संजय यादव का जहाँ जुड़ाव है उसके बीच में खाई कैसे पैदा करें, इसके लिए वो ये सब माहौल बनाते हैं। क्योंकि ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। संजय यादव अगर रांची में थे तो लगातार टच में थे, लगातार प्रशासन से बात हो रहा था, लगातार उनके परिवार से बात हो रही थी। ऐसे थोड़ी है कि आदमी अगर नहीं है प्रेजेंट में तो बात नहीं हो रही। मोबाइल का दुनिया है क्या चीज़ का वो पता कर रहे थे। संजय यादव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह हो, ये सब लोग तो दिल्ली रांची में ही थे और सब लोग ने वहाँ से हर तरह का जितना होता है, खास करके हमारे संजय यादव का गोड्डा विधानसभा है और यहाँ से जीत के भी वो मंत्री बने हैं। तो यहाँ के मुसलमानों के बारे में तो जब वो नहीं भी रहे विधायक उस वक्त भी उनके लिए सब कुछ किए हैं वो, तो अभी तो मंत्री हैं। ये सब कुछ सवाल ही नहीं करना, बेईमानी सवाल है उनका। और ये सवाल तो अमित मंडल जी को कम से कम अपने पार्टी से पूछना चाहिए कि आज आप देश में जो भाजपा ने माहौल बनाया जिसके कारण मुसलमान धर्म के पूछ करके मारा जा रहा, सबसे पहले वो अपने पार्टी को तो ठीक करें, बाद में मंत्री जी से ये सवाल करेंगे। जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हुई इस पर कितना संतुष्ट है? इससे 110% संतुष्ट हैं और प्रशासन जो भी काम किए हैं अच्छे काम किए हैं। और हमारे राजेश बाबू जो है इनकी भी बहुत कुर्बानी रही है। जब से घटना हुई थी हमेशा दिन रात एक करके इन्होंने सफलता दिलाई, प्रशासन भी साथ दिए। इसके लिए मैं प्रशासन कप्तान को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और मेरा कहना है जाने वाला तो चल ही गया और आइंदा ऐसा जो है नहीं हो। और मैं संजय प्रसाद मंत्री जी से और मुख्यमंत्री से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि घर का मुखिया था वो तो चल गया, अब उनके परिवार में किसी एक लोगों को 4 ग्रेड का एक नौकरी दे दे और कुछ उसका मुआवजा दे दे। अभी मैं फ़िलहाल आया हूं, उनके परिवार वाले को अपने तरफ से कुछ मुआवजा देने के लिए मैं यहाँ हूँ। आप लोग थोड़ा सा आइए, मामा आप इधर आइए, मुझे भी पकड़िए, आइए मुझे भी। हाँ ठीक है। 10,000 रुपये इनको तत्कालिक रूप से दिया जा रहा है। जफर अंसारी के द्वारा 10,000 रुपये इनको दिया जा रहा है। बाकी हम लोग जफर अंसारी की तरफ से फिर सहयोग किया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अमित मंडल जी कई तरीके के आरोप लगा रहे थे इस घटना पे कि संजय प्रसाद यादव जी नहीं गए वहाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कानूनी कार्रवाई जब इसमें स्पीड से हुआ, सब कुछ कार्य हुआ, तो क्या लगता है कि इसको किस तरीके का माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए ये माहौल तो अगर वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, जो भी हैं, सब अपने स्तर से काफ़ी लगे हुए हैं और एसपी साहब से प्रशासन हमेशा लगातार कांटेक्ट में है। और सब पदाधिकारी को या मंत्री को जब भी मौका मिला है, अब मैंने खुद देखा कल एसडीओ साहब वहाँ से आ रहे थे, एसडीपीओ साहब आ रहे थे, आज संजय प्रसाद हमारे मंत्री जी वहाँ गए हुए हैं। तो जहाँ जहाँ जिनको मौका मिल रहा है सब लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बात की, इस निर्मम हत्या की निंदा सब लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मंत्री से लेकर जितने भी आवाम लोग हैं सबको इस बात पर तकलीफ है कि केवल मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
क्यों चुकोने इल्जाम लगाकर उसके साथ ऐसा जुल्म किया जा रहा है। अगर हमको लग रहा है कि अगर आप रेशियो निकालिएगा तो हमको लग रहा है हर एक 2 दिन पर मुसलमानों के साथ कुछ न कुछ घटना घटती जा रही है, किसी न किसी इल्जाम को लगाकर मुसलमानों को मार दिया जा रहा है और निर्मम हत्या किया जा रहा है। आखिर थाना कोर्ट कचहरी आप पकड़ के हवाले कर दीजिए। अगर कोई अंदर कमी पाई जाएगी, कोई गलती किया गया है तो कोर्ट कचहरी में हवाले कीजिए, थाने के हवाले कीजिए। आप निर्मम हत्या कर दीजिएगा, ये कहाँ तक इंसानियत है। इस बात से हम लोग को लगता है कि इंसानियत को बिल्कुल शर्मसार किया जा रहा है। इसलिए आग्रह करेंगे, जो प्रशासन ने सराहनीय काम किया है, बाकी दोषियों को भी पकड़ के उसको सजा दिलाया जाए, ताकि आने वाले समय में फिर कोई आदमी इस तरह किसी के साथ ये जुल्म निर्मम हत्या न करे।